Hello students of class 12, hope you are following the videos and hope you are understanding the lectures properly. In the previous lecture we have discussed up to the 8 nucleate and 7 cell stage of the female gametophyte. Today we will start with the very interesting part, that is the pollination. So pollination, what is this? Pollination is the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma. ओके जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होता है, अब तक तो पोलन ग्रेन्स क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो पोलन ग्रेन्स जब एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होके जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन. सो इसके किसके लिए चाहिए ये पॉलिनेशन? सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस. अब जो भी गैमेट्स है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों का यूनियन ज़रूरी होता है, क्योंकि यही प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, तब जाके आगे का जो ऑफस्प्रिंग का प्रोसेस है, ऑफस्प्रिंग होने का प्रोसेस है, वो आगे बढ़ेगा. इसलिए पॉलिनेशन इज नेसेसरी बिकॉज दैट हेल्प्स इन द यूनाइटिंग ऑफ द गैमेट्स, द मेल एंड द फीमेल. सो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा और ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड व्हाट? Pollination. Now you come to the kinds of pollination. I hope you have understood why pollination is necessary. Why it is necessary? Because before fertilization nothing can happen regarding the formation of the offspring. तो offspring होने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में आने के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए. फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन चाहिए, ताकि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों यूनाइट कर सके. ओके, so now we come to the kind of pollination. Number one is autogamy. You can see from the term itself, autogamy means self. So when the pollen grains are transferred from the anther to the stigma in the same flower of the same plant, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर है, तो उसी सेम टू सेम फ्लावर में अगर एंथर से स्टिग्मा तक का सफ़र ये पोलन ग्रेन्स कैरी ऑन करके लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑटोगैमी. ऑटो इज सेल्फ एंड गैमी इज रिलेटेड टू, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, इज अ मैरिज. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेल्स हैज टू टेक प्लेस. सो ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन. सो हियर व्हाट इज द मेन थिंग दैट इज टू बी फॉलोड by all the flowers that undergo this autogamy? क्या फॉलो करना पड़ेगा? दैट इज द पोलन रिलीज का टाइम और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. मतलब स्टिग्मा कौन सा है, पहले ये आप लोगों को शायद क्लियर है. स्टिग्मा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, फिर क्या दिखाया था हम लोगों ने? ओवरी. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो the sticky part is called the stigma. It has to be capable of recepting or receiving the pollens. So ये capacity जो है, ये ठीक ठाक टाइम में रेडी हो जाना चाहिए. पोलन रिलीज जब होगा, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट करके स्टिग्मा रिसेप्टिविटी भी रेडी हो जाना चाहिए. स्टिग्मा अपना रिसेप्टिविटी जो है वो रेडी कर लेगा कि यस, आई एम रेडी टू रिसीव द पोलेंस. सो दिस हैज टू सिंक्रोनाइज. दोनों में मेल खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा. सो देयर शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. एंड ऑल्सो दे शुड लाई क्लोज टू इच अदर. हु? एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू इच अदर. दूर दूर होने से कैसे गिरेगा पोलेंस? नहीं होगा. तो दे शुड लाई क्लोज, बिकॉज एंथर इज द मेल पार्ट एंड स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट. So they should lie close together, and their timing of reception should be same with the pollen release, and also they should be easily acceptable to the stigma, the pollens. Okay, so ये रूल होना चाहिए ऑटोगैमी में, नहीं तो फिर सब खराब हो जाएगा. तो जब ऑटोगैमी होगा, उसमें फ्लावर का टाइप देखते हैं अभी. दिस इज अ चास्मोगैमस फ्लावर. चास्मोगैमस फ्लावर ये क्या होता है? हमेशा जो फ्लावर्स खिलते हैं, खिले हुए फ्लावर्स का नाम क्या है? चास्मोगैमस फ्लावर्स. खिले हुए फूल आप लोगों ने देखा ही होगा, खिले हुए फूल. सो दिस आर विच एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. जब एक्सपोज्ड हो जाएंगे एंथर्स एंड स्टिग्मा, खुले हुए फूल जो है, दैट इज द चास्मोगैमस फ्लावर. ठीक है. और क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज द क्लोज फ्लावर. अभी दोनों में टर्म का डिफरेंस देखो, चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस. अब एक्सपोज्ड एंथर्स होंगे, अगर एंथर्स एक्सपोज्ड होंगे, देन एंथर्स एंड स्टिग्मा अगर एक्सपोज्ड होंगे तो क्या होगा?
तो इसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जा सकता है, बट देयर इज स्टिल चांस ऑफ सम अदर पोलेंस टू कम एंड लैंड ऑन द स्टिग्मा, है कि नहीं। ये अगर एक्सपोज्ड है, बाहर फूल खुला हुआ हिस्सा है और बाहर एक्सपोज्ड है एंथर्स एंड स्टिग्मा, तो दूसरा फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पर स्टिग्मा पर स्टिक कर सकता है, देयर इज अ चांस, क्योंकि खुले हुए हैं। दूसरा टाइप है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, विच इज द क्लोज्ड फ्लावर, हमेशा बंद, फूल खिलते नहीं है, हमेशा बंद हो जाते हैं, मतलब क्लोज्ड अपीयरेंस है। इसके लिए अंदर ही होंगे क्या, एंथर्स एंड स्टिग्मा, दे आर नॉट एक्सपोज्ड, क्योंकि ये तो खुले हुए है ही नहीं। सो दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे नेवर एक्सपोज देमसेल्व्स आउटसाइड, एंड जब भी एंथर्स बर्स्ट हो जाते हैं उनका पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ आके, स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाते हैं। सो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। अभी यहाँ पर तो दूसरा प्लांट के पास से पोलन ग्रेन्स आके वहाँ पर लैंड नहीं कर सकता, किसके ऊपर, वो स्टिग्मा में, इन द क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर में। एंड यहाँ पर क्या है, एक एश्योरेंस है। एश्योरेंस किसका, कि सीड तो ज़रूर फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस नहीं है, क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं है, दूसरा प्लांट से पोलन ग्रेन्स आके यहाँ मिल नहीं सकती क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है, और दैट विल गिव एन एश्योर्ड सीड बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ लॉस, होगा ही, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दिस एडवांटेजेस ऑफ बिकॉज देयर इज assurance of seed and there is no chance of cross pollen to land on the stigma. So flower कितना टाइप का, दो, chasmogamous flower and clistogamous flower. Next type of pollination is geitonogamy, that is the transfer of pollens from the anther to the stigma of another flower. लेकिन plant क्या है, same plant. So transfer of pollens from the anther to the stigma कहाँ से, याद है, एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में ही दूसरा फ्लावर में अब जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, गीटोनोगैमी, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिकली तो सिमिलर ही होंगे ना, दोनों एक ही फ्लावर, मतलब एक ही पेड़ का ही फ्लावर है, एक ही पौधे का ही फ्लावर है, तो जेनेटिकली क्या होगा, जीन वाइज दो सेम टू सेम ही आएगा, दिस इज जेनेटिकली सिमिलर। And the third type is xenogamy, where the transfer of pollens from the anther to the stigma of a different plant. कोई दूसरा प्लांट में अगर एक फूल खिला हुआ है, so from one plant, from the anther the pollen will be transferred to the stigma of another flower in the different plant. So यहाँ पर क्या characteristic feature होगा, they will be genetically different, pollens will mismatch, and genetically different type of flowers can come up from there, a different types of plant can also come up. So these are genetically different pollens. Why? Because anthers from one flower will transmit the pollens to another flower in a different plant. So that is why they are genetically different. यहाँ पर genetically different होगा क्योंकि दोनों पौधा जो है अलग अलग है, ठीक है। अब पॉलिनेशन के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स को मिलाने के लिए अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये दोनों को मिलाने के लिए एजेंट्स तो चाहिए होगा, क्योंकि बिकॉज दे आर इन फ्लावरिंग प्लांट्स द गैमेट्स आर नॉट मूवेबल, खुद मूव नहीं कर सकता, बोथ आर इमोटाइल, सो इसके लिए एजेंट्स चाहिए होगा। अब एजेंट्स मेनली क्या है, विंड, वाटर एंड एनिमल्स। जो एजेंट्स हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए, द विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हो या वाटर पॉलिनेशन या एनिमल्स, द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स शुड बी इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रांजिट में लॉस हो सकता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए अगर पोलन ग्रेन्स को कैरी करके एजेंट्स लेके जाएगा तो वे में, रास्ते में कुछ गिर के खराब भी हो सकते हैं। तो इसके लिए अब जब पहुँचेगा जगह पर डालने के लिए, तो वहाँ पहुँचने के बाद देखा जाए कि थोड़ा कम अमाउंट में पहुँचा है, तो इसके लिए लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन ओव्यूल फॉर्म होने के लिए जो फीमेल गैमेट्स चाहिए होगा उसका नंबर कम होने से भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओव्यूल्स तक पहुँचेगा, मतलब ओव्यूल्स फॉर्मेशन के लिए ओवरी तक पहुँचेगा, एंड ओवरी तक पहुंचने के लिए स्टिग्मा से गुजरना पड़ेगा। तो वो स्टैग्नेंट है, वो एक जगह से दूसरा जगह तक हिलती नहीं है ओवरी जो है, और फीमेल गैमेट्स जो है हमारा
तो इसलिए नंबरलेस होने से भी हो जाएगा, लेकिन पोलन ग्रेन्स को कैरी करके एजेंट्स लेके आ जाएंगे तो इसके लिए लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय विंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे विल बी लाइट ऑब्वियसली, हल्का होना चाहिए, नहीं तो हवा कैरी करके नहीं लेके जा पाएगा। जस्ट नॉन स्टिकी नहीं होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, फिर तो लग जाएगा एक दूसरे के साथ और हवा कैरी करके लेके नहीं जा पाएगा। वेल एक्सपोज स्टेमन्स, फेदरी लार्ज स्टिग्मा, बहुत बड़ा और फेदरी होना चाहिए, पंख जैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। ओव्यूल कितना होगा ओवरी में? एक ही, ठीक है। तो हल्का होगा, नॉन स्टिकी, स्टेमन्स खुले हुए होंगे, बाहरी हिस्सा ओपन होगा, नहीं तो फिर हवा कैसे कैरी करके लेके जाएगा, और लार्ज स्टिग्मा होगा ताकि अच्छे से वहाँ पर गिर जाए हवा से, ठीक है। सो दिस आर द 5 एंड द नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द फ्लावर्स पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। जो फ्लावर्स होंगे दे विल बी पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। अब इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे आप लोगों को परिचित कराएंगे। अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है विंड पॉलिनेशन का मकई में, दैट इज़ मेज। मकई आप लोगों ने देखा होगा कि बाहरी हिस्सा जो है यहाँ पर क्या दिखाई देता है, मकई का कुछ हेयरी आउटग्रोथ्स आर सीन विच आर कॉल्ड द टैसल्स। कुछ हेयर जैसा दिखता है ना मकई में, तो दैट इज कॉल्ड द टैसल्स एंड दिस आर व्हाट एक्चुअली स्टिग्मा एंड स्टाइल। अब हवा में झूमते रहते हैं स्टिग्मा स्टाइल, सो दैट पोलन ग्रेन्स दूसरा प्लांट से आके यहाँ पर लग जाए। एंड ये घास में भी काफ़ी कॉमन है विंड पॉलिनेशन, हवा से झूमते हुए पोलन ग्रेन्स इधर से उधर जा सकता है, ठीक है। तो मकई आप लोग ध्यान में रखेंगे, मकई खाने से पहले आप लोगों को कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है विच आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल, और हवा में झूमते रहते हैं पोलन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर। नेक्स्ट, पानी से अगर पोलन ग्रेन्स मूव करते हुए आएगा तो what we can see there is limited in the flowering plants. Most important feature is flowering plants में ज़्यादा नहीं दिखाई देता ये water वाला pollination, because flowering plants mostly will be pollinated by the insects or the animals. This pollen grains will be carried by the water, so they have to be protected by some of the covering so that they will not be attached or they will be not be wet with water. So to avoid wetting, मतलब भीगने से बचाने के लिए बाहरी हिस्से में क्या होगा, म्यूसिलेजेनियस कवरिंग, कुछ जेली टाइप का कवरिंग होगा म्यूकस जैसा, और उस कवरिंग से क्या होगा, ये पानी में भीगेगा नहीं। कौन? पोलेंस। तो इजीली पोलेंस पानी से बहता हुआ इधर से उधर जा सकता है। फ्लावर का कलर होने का ज़रूरत नहीं है, नेक्टर भी जो मीठा जूस होता है फ्लावर के अंदर वो होने का भी ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर से पॉलिनेट हो जाएगा ना, तो इसमें नहीं चाहिए होगा ये, ठीक है। तो इसका अब एग्जाम्पल्स में जो डिटेल्स में जाएंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में डिटेल्स में जाएंगे। नंबर 1 क्या है, वाटर हायसिंथ, नंबर 2 क्या है, वाटर लिली। दोनों एग्जाम्पल दिया है अभी ये देखो, पानी मैंने समझाने के लिए ऐसा स्कीमेटिक ड्राइंग दिया है कि अब जब पानी में फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली, तो फ्लावर्स कहाँ पर होगा, पानी के थोड़ा ऊपर। फ्लावर्स कहाँ खिलते हैं, वाटर लिली या फिर वाटर हायसिंथ में, अबव द लेवल ऑफ द वाटर, पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर खिलता है, ठीक है। अब पानी के लेवल से अगर थोड़ा ऊपर खिलता है वाटर हायसिंथ, दे विल बी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड, क्योंकि ये ऊपर है तो पानी से नहीं होगा, तो इंसेक्ट्स और विंड या जो हम लोग एयर बोलते हैं जिसको, इससे पॉलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज वैलिस्नेरिया। ये क्या है, इसका फ्लावर से सरफेस के ऊपर लगा हुआ होगा, पानी का ऊपर, ठीक है। पानी का सरफेस मतलब ऊपरी हिस्सा में ये फ्लोट करता हुआ फ्लावर दिखाई देगा। सो pollen grains are released on the surface, they will be carried by the waves or the water current from the surface. ऊपर से ही बहता हुआ दूसरे फ्लावर को ढूंढते हुए जाएगा pollen grains और वहाँ जाके pollination कर सकता है। वाटर करंट से ही बहता हुआ जाएगा और फीमेल फ्लावर्स में पहुँच के वहाँ पर pollination करेगा। And the third is the sea grasses, where you can see the flowers remain submerged under water. फ्लावर पानी के नीचे, यहाँ पर देखो पानी के ऊपर, यहाँ पर पानी के ऊपर लगा हुआ सरफेस के ऊपर, यहाँ पर काफ़ी ऊपर है, इमर्ज किया हुआ, यहाँ पर सरफेस में अटैच्ड है और यहाँ पर पानी के नीचे है फ्लावर्स। कहाँ पर, सी ग्रासेस में, पानी के नीचे, अंडर, इमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड है। तो सबमर्ज्ड है मतलब नीचे डूबा हुआ है फ्लावर्स।
एंड अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोलन्स है दे विल बी लॉन्ग, दे विल बी रिबन लाइक, लंबा होगा, रिबन जैसा होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन्स पानी के नीचे ही होगा. सो पोलन ग्रेन्स पानी के नीचे ही फ्लावर को ढूंढते हुए फीमेल पार्ट में जाके पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा. सो हाउ इट विल लुक लाइक, लॉन्ग एंड रिबन लाइक. सो दिस टाइप ऑफ pollination that is done by the water, the examples already we have seen here. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, जो अलग अलग एक्वाटिक प्लांट्स है उसका वैरायटी ऑफ पॉलिनेशन भी काफ़ी अलग है, क्योंकि ये भी एक्वाटिक प्लांट है वाटर हायसिंथ, इसका फ्लावर ऊपर, तो इसमें वाटर का कोई फंक्शन नहीं है. लेकिन जो सरफेस में है और जो सबमर्ज्ड है उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प कर सकता है पॉलिनेशन में. Next is pollination by the animals. So for the animals, what you can see here, that there are different pollinators. जैसे कि आप लोगों ने wind और अभी क्या बोला है water. Next is the pollinators like bees, मधुमक्खी, flies, beetles, wasps, moths, butterflies, ants, birds and bats. ये सभी pollinate कर सकता है in the flowers which are pollinated by the animals. Okay, and what will be the characteristic features? The flowers will be large, they are colorful, they will have a lot of lovely smell which is called the fragrance, and they will have a sweet juice to feed the organisms that can come and try to take the pollens from one flower to the another. So अगर फ्लावर में आके बैठता है तो उसको तो कुछ देना पड़ेगा उस इंसेक्ट को या बर्ड को. दैट इज व्हाट दे गिव इज द स्वीट जूस. So this pollinators will carry the pollens from one place to another, and in turn the flower can give what? The scent, the fragrance, the nectar as food, and also sometimes they will allow some of the organisms to lay eggs, like in that of the tallest flower. Tallest flower, सबसे tall flower of कौन सा plant? Amorphophallus. Amorphophallus. ठीक है, द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ Amorphophallus. फ्लावर का हाइट ही 6 फीट, लगभग फ्लावर का हाइट ही 6 फीट है. सबसे बड़ा फ्लावर Amorphophallus. इसमें क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म आके इसको पॉलिनेट करने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा ये? एग लेइंग. द बर्ड्स कैन कम एंड ले देयर एग्स हियर in the tallest flower of Amorphophallus. Okay. और वैसे ही सिमिलर रिलेशनशिप कहाँ पर दिखाई देता है? मॉथ और इसके साथ दूसरा एक प्लांट का नाम है क्या? यूका प्लांट. ठीक है, बोथ द स्पीशीज मॉथ एंड द प्लांट दोनों ही एक साथ चलते रहते हैं, दोनों का लाइफ एक साथ चलेगा और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. कौन? मॉथ एंड यूका. दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विथ ईच अदर. अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है. मॉथ कहाँ पर एग ले करता है? यहाँ पर एग लेइंग होगा यूका का ओवरी में, ओवरियन लोक्यूल में, फ्लावर में. मॉथ कहाँ पर एग ले करता है? इस पोजीशन में. ठीक है, और इसके बदले फ्लावर को क्या मिलता है? पॉलिनेशन. सो मॉथ पॉलिनेट करता है, इट इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, बट यूका विल गिव द ओवरी पोर्शन इनसाइड द ओवरी, जो जाकर खाली है वहाँ पर एग ले करेगा इन द फ्लावर, और फ्लावर को क्या मिलेगा? पॉलिनेशन. ठीक है, जब भी वो मतलब एग डेवलप होगा एंड द लार्वा विल कम आउट ऑफ द एग्स, जब भी तभी क्या होगा? सीड्स डेवलप करना स्टार्ट कर देगा. फ्लावर का जो सीड्स है डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, उसी टाइम एग्स विल गिव राइज टू द लार्वा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस takes place in different types of plants. This is the helping attitude by and a mutual understanding between the organism, that is the moth, and the plant, that is the yucca, or the tallest flower of Amorphophallus, which give in turn to lay eggs. So there's a give and take relationship. You pollinate and I'll give you the space to lay eggs. So today's discussion will be up to this much.
and I hope you have understood this topic, because this is very interesting. Next lecture we will be starting with the other portion, but before that, repeatedly I will tell that try to focus on your studies, don't be misled by any other situation, and continuously focus on the chapters that different teachers are teaching through the video lectures, so that ultimately you can win your race.